हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम कुछ आपको प्रार्थनाएं लिख कर देने वाले थे। तो बहुत जरूरी है कि हमें कुछ चीजों की तैयारी करनी चाहिए जपा करने से पूर्व। तो मैं वो आपको लिख कर देता हूँ और आप उसको जब जब करते हैं उस समय उसको आप बोलते रहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्ति तो मैं आपके सामने ही वो लिखता हूँ, जैसे ये देखिए मेरे सामने एक शीट है जिसपे प्रणाम। जब करना चाहिए। जी, सबको दिखाई दे रहा होगा कि ठीक तरीके से ठीक है। जी गुरु जी। तो एक सेट आता है जिसको हमेशा जब के सामने बैठना चाहिए। और इस तरीके से अलग अलग शीट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो चैतन्य महाप्रभु है। तो ये प्रार्थना करनी होती है, हे पतितों के उद्धारक गौरांग महाप्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए ताकि 10 अपराध मेरे हृदय को कभी स्पर्श न करें एवं मैं सदैव आपको हरिनाम जप के द्वारा प्रसन्न कर सकूं। फिर ये अद्वैताचार्य है ना, इनको प्रार्थना करने का ईश्वरपुरी, तो ऐसे फिर ब्रह्मा जी। तो इस तरीके से ये 16 शीट होते हैं, है ना। तो ये अभी काफी लोग हैं इसे जप करते हैं और 6 महीनों में जब बहुत अच्छा हो जाता है ना। जी, तो ये सेट है, ये मंदिर में मिलता है। तो इसको मैंने खरीद लिए थे। देखिए, तो इस तरीके से इसको सामने रखकर जप करना है, क्योंकि हम अकेले जप करेंगे तो हमें बहुत कठिनाई आएगी। लेकिन अगर हम आचार्यों के साथ जप करेंगे, हमारी गुरु शिष्य परंपरा के साथ जप करेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो मैं कुछ पढ़ के आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, अपराध करने के प्रति अति भयभीत रहे। ठीक है, अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो 10 नाम अपराध है, अगर ये करते रहेंगे तो जप नहीं होगा। अपराध करने के प्रति अति भयभीत रहें। स्वास्थ्य भी हमको अच्छे से रखना है। आसन जहाँ पर हम बैठते हैं वो जगह भी सत्वगुण में होनी चाहिए। जप के लिए पूर्व तैयारी करनी चाहिए। जप करते समय कई विचार मन में आएंगे। तो हमें ना योजना बनाना है, ना समस्या को सुलझाना है। फिर हम जप करते समय हमें अपना सबसे बेस्ट देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, सर्वश्रेष्ठ दीजिए चाहे जो हो मृत्यु। तो हमें संख्या को बढ़ाने से पहले हमें अपने जपा के गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। नियमित रूप से नाम महिमामृत पढ़े। निष्कपट इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो जब हम क्यों करते हैं? कृष्ण के लिए प्रसन्न करने। संबंध ज्ञान हमारा है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो ये हमारा संबंध ज्ञान है। हर समय अपराध से बचने के लिए अथक प्रयास करें, क्योंकि अपराध से हमारा जपा अच्छे से नहीं होता है।
प्रत्येक मंत्र को मधुरता, स्नेह, आदर से जपे और पूरी ईमानदारी से ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि नाम ही नामी है। हाँ? तो हमें हर एक मंत्र को अत्यंत मधुरता से, स्नेह, आदर से जपना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे तो फटाफट फटाफट खत्म कर दिया हमने, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है जो नामी है। फिर अपने हृदय से नाम जप कीजिए। जप करते समय हमारा हृदय भी उसमें उतना ही होना चाहिए। ओके। फिर है मंत्र का अर्थ है चिंतन करना। मंत्र का अर्थ है कि हमें भगवान के बारे में चिंतन करना है, या फिर उसका जो अर्थ है उसके ऊपर चिंतन करना है। चित्ते विलाप क्रिया। विलाप मतलब एक तरीके से गिड़गिड़ाना है भगवान के जप के लिए। अप्लस गुणवत्ता के जप के लिए उच्चतम विचार एवं मनोवृत्ति का अनुसरण कीजिए। हम जप करते हैं तो हमारी मनोवृत्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए, है ना। फिर अपराध करने का अर्थ है स्वयं का गला काटना, ऐसा लिखा है। ओके। अपराध करना मतलब स्वयं का गला काटना, है ना। प्रणादोपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। भक्तों के संग में जप करे, असत्संगत है, तो काफी चीजें हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रार्थनाएं हैं जिससे हमें जप करना चाहिए, है ना। तो ये गौरांग महाप्रभु है जो प्रार्थना कर रहे हैं। ये अद्वैताचार्य है, आप देख सकते हो। हे अद्वैताचार्य, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए, मुझे शुद्ध भक्ति के प्रति ईमानदारी एवं गंभीरता प्रदान कीजिए। कृपया मुझे शिष्य गौरव निताय की कृपा प्राप्त करने में सहायता कीजिए। तो ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा है। फिर माधवेंद्रपुरी है, ईश्वरपुरी है। कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि मैं इस जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूं। तो ये सब बोलना चाहिए हमें, है ना। हे गदाधर पंडित, कृपया मुझ पर अपनी आयतों की कृपा बरसाइए, मेरी सहायता कीजिए। नरसिंह देव, हे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव, कृपया मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मुझे समस्त बाधाओं से मुक्त कीजिए। कृपया अपराध के असुरों से मेरी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्मा जी, कृपया मुझ पे कृपा कीजिए, ताकि मैं हरि कथा, हरि नाम के प्रति वास्तविक रुचि प्राप्त कर सकूं। कृपया मुझे विनम्र रहने में सहायता कीजिए। तो इस तरीके से हमें जप करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रह्मा जी है, और इसके पश्चात जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है ना। इनको प्रार्थना करनी चाहिए हमें, मेरे आसक्ति को हटा दीजिए, मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए। फिर है नारद मुनि है, दिख रहा है आपको। नारद मुनि को प्रार्थना करना चाहिए, मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है, ताकि मैं जप कर सकूं अच्छे से। हरिदास ठाकुर है, ये देखिए, हे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। मुझे ध्यान पूर्वक जप करने के लिए आप सहायता कीजिए। उसके बाद ये राधा वृंदावन बिहारी है ना, जिनका आप दर्शन करते हैं। हे परम दयालु शिष्य राधा वृंदावन बिहारी, आज मैं स्वयं को, मेरे अधीन समस्त वस्तुओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप दोनों मेरे जीवन का लक्ष्य हैं, मुझे स्वीकार कीजिए। ईश्वर, ये सनत कुमार है, सनातन चार, है ना, इनको प्रार्थना करनी चाहिए हमें। हाँ, फिर माधवेंद्र पुरी,
इनको प्रार्थना, ये हमें अकेले जप नहीं, गुरु शिष्य परंपरा के साथ जप करना चाहिए। शिव जी है, हे गोपेश्वर महादेव मुझे अहंकार से मुक्त कीजिए, है ना। ये देखिए, हे श्रीवास ठाकुर मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं, षड गोस्वामी है, इनको प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हमें चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 16 शीट है जो बहुत जरूरी है, जिससे हम अच्छे से जप करें, है ना। तो एक मंदिर में सेट मिलता है ये, तो जी, तो ये सारी प्रार्थना हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि हम गुरु शिष्य परंपरा के सानिध्य में रह के जप करें। अकेले जप करेंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन हम आचार्य हैं, हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, इनके साथ अगर हम जप करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। क्योंकि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन बाद में सो भी जाते हैं 3-4 माला होने के बाद, और फिर हम कैसे तो खींचते रहते हैं ताकि मेरे 16 माला खत्म हो। लेकिन अगर हम इन प्रार्थनाओं को पढ़ते रहेंगे, उस भावना में प्रवेश करते रहेंगे, तो आचार्यों की कृपा हमें प्राप्त होगी और हम अच्छे से जप कर सकते हैं। तो ये सारा जो शीट है ये मुझे लगता है कि जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं जप करते हैं उनके पास ये चाहिए ही चाहिए, और इसको आपको पढ़ना है और भक्तों के सानिध्य में जैसा आप हमेशा करते हैं वैसे जप करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई आज जी। तो इसका प्राइस है 1000 रुपीज है इसका प्राइस, क्योंकि इसमें लेमिनेशन किए हैं, 16 शीट है, और वह पोस्ट के द्वारा भेजते हैं। ये मंदिर में भी नहीं मिलता है, पोस्ट के द्वारा ये गुजरात से आता है। तो लेकिन पहले हम यहीं पर मंगाते हैं, गोवर्धन इको विलेज में काफी भक्त हैं जो इसके साथ जप करते हैं। इसका एक स्टैंड भी आता है, हमारे सामने वो स्टैंड रहता है और हम उसको पढ़ते हैं। एक एक माला पे एक हम आचार्यों को प्रार्थना करते हैं। तो इससे बहुत फायदा होता है, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। पिछले मैं 2-3 हफ्तों से इसको मैं लेकर ही जप कर रहा हूँ, तो इससे हमारा जप बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जी, तो अभी हम जप करते हैं। मैं वृंदावन धाम में हूँ, और आप सुबह का सत्र जरूर अटेंड कीजिए। सुबह में आपको शिला प्रभुपाद जी के समाधि के दर्शन करवाता हूँ और विग्रह के भी दर्शन कराता हूँ, और जितने भी हमारी लीला स्थली है अभी आने वाले 4-5 दिन हम आपको सारा दर्शन करवाएंगे, है ना। लेकिन उसके लिए हमारा जप अच्छा होगा, जप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा जप अगर अच्छा नहीं है तो हम शायद वृंदावन व्यास और भी आचार्यों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे